जय हिंद दोस्त। भारत देश के इतिहास में पहली बार ऐसी अजीबोगरीब घटना घटी कि वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच का फाइनल जो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेला गया, जिसमें भारत के दुर्भाग्यवश हार हो गई, लेकिन उस हार का ठीकरा जनता ने टीम इंडिया पर न फोड़ते हुए देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के नाम से फोड़ा। ऐसा पहली बार हुआ और उस पर ही जनता रुकी नहीं, तो उनको पनौती नाम देकर उसे पूरे देश भर में ट्रेंड किया। 1947 के बाद में 2014 तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए, उनके वक्त इस प्रकार की कोई घटना घटी ऐसा मुझे तो भी मालूम नहीं। वैसे देखा जाए तो देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए इस प्रकार का शब्द प्रयोग ठीक नहीं है, बशर्ते उस पद पर बैठी हुई व्यक्ति भी उस पद की गरिमा को कितने संभाल कर रखती है, उस पद को कितना महत्व देती है, उस पर भी सब निर्भर होता है। आज बीजेपी का सपोर्टर आईटी सेल, वो आईटी सेल और वो सपोर्टर जो विरोधी पार्टी के नेताओं की छवि खराब करने के लिए दिन रात लगे रहते थे, वो आईटी सेल आज जनता से सुलझी हुई बात कह रहे हैं कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का अपमान, यानी एक प्रकार से जनता का अपमान। कोई कह रहा है खेल है, खेल में हार जीत चलती रहती है, कोई कह रहा है राजनीति बहुत ख़राब हो चुकी है, कोई कह रहा है आप अपना देखो। इस प्रकार के ढेरों स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि ये जो हुआ, ये ऐसा हुआ क्यों। आप मोदी जी पीएम बनने के एक साल पहले से उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, आपको पता लगेगा कि इनका मजबूत संगठन, साथ में मीडिया, साथ में आईटी सेल, और आईटी सेल के माध्यम से पूरा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सोशल मीडिया, इसके माध्यम से इन्होंने विरोधी पार्टी नेताओं की छवि खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसमें एक नाम राहुल गांधी जी का भी है। उनको पप्पू नाम देकर पूरे देश भर में उसे ट्रेंड किया, और उनके इस घटिया मानसिकता से राहुल गांधी के छवि को बहुत हानि भी पहुंची। यहीं पर ये रुके नहीं। जब मोदी जी पीएम बनने के बाद, पीएम बनना यानी सारे देश का पीएम बनना होता है। सारी देश की जनता पीएम के तरफ आशा से देखती है, लेकिन मोदी जी कभी देश के पीएम बने ही नहीं। वो सिर्फ अपने पार्टी के प्रचार मंत्री बन के रह गए। उन्होंने दिल्ली इलेक्शन में
अरविंद केजरीवाल जी के बारे में नक्सलवादी और न जाने क्या क्या बोलकर उनकी छवि खराब करने के प्रयास किया। उसके बाद में ममता बनर्जी के बारे में दीदी वो किस टोन में उन्होंने बोला था, वो उस संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को कतई शोभा नहीं देता। हाल ही में राजस्थान में राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि मूर्खों का सरदार। दूसरी सभा में कहा कमल का बटन ऐसे दबाओ कि सामने वालों को फांसी लग जाए। ये इस हल्की भाषा से लोग परेशान हो चुके थे, क्योंकि उस संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को ऐसी हल्की भाषा का शब्द प्रयोग करना कतई शोभा नहीं देता। लेकिन ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसी के साथ साथ आपको पता ही होगा कि जब चंद्रयान का पहला परीक्षण किया गया था तब इसरो में मोदी जी मौजूद थे और वो पहला परीक्षण फेल गया था। लेकिन हमारे जाबाज साइंटिस्ट लोगों ने जान की बाजी लगाकर दूसरी बार चंद्रयान का सफल परीक्षण किया और उसे चांद पर स्टैंड किया और पूरे देश विदेश में हमारे देश का नाम रोशन किया। लेकिन तब दूसरे वक्त मोदी जी वहाँ पे नहीं थे। लोगों के दिलो दिमाग में ये बात बैठ गई थी, लेकिन लोग रिएक्ट नहीं हुए। लेकिन जब वर्ल्ड कप मैच का फाइनल आया और उसके पहले दिन से ही टीवी न्यूज़ पर खबरें चलने लगी कि पीएम मोदी जी मैच देखने आ रहे हैं, जा रहे हैं, टीम इंडिया की जीत पक्की क्योंकि मोदी जी की किस्मत उनके साथ है। इस प्रकार की अशोभनीय बातें जब टीवी पर चलने लगी तब लोगों का गुस्सा सर जोड़ के बोलने लगा था। उन्होंने पहले दिन से ही कहना चालू कर दिया था कि इन्होंने वहाँ पे नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी वो गए और दूसरे दिन जो हमारी भारतीय टीम की करारी हार हुई उसका नतीजा आपके सामने है। और उससे सोचने वाली और एक बात ये थी कि जो भारतीय टीम पहली 10 मैचों में एक तरफा जीत चुकी थी, वो टीम फाइनल मैच में दोनों फॉर्मेट में फेल रही, बैटिंग और बॉलिंग में। ये महज योगायोग था या और कुछ, ये तो जांच का विषय है। और तब जनता के गुस्सा और संयम का बांध टूट चुका था और उन्होंने इनको पनौती नाम देकर पूरे देश भर में ट्रेंड किया। और यही लोकतंत्र की असल पहचान होती है। इससे बीजेपी आईटी सेल रहो या कोई और पार्टी, इनको सीखना चाहिए, क्योंकि ये क्रिकेट मैच एक सीख दे के गई कि तुम जैसा कर्म करोगे वो अच्छा रहे या बुरा, उसका सूद समेत तुम्हें वापस मिलना ही है। आज जिन विरोधी पार्टियों के नेताओं के लिए अपने आईटी सेल, मीडिया, सोशल मीडिया सपोर्टर्स के माध्यम से उनकी छवि खराब करने के लिए या अरबों खरबों रुपए खर्च कर डालते हैं, आज उन विरोधी पार्टियों को 1 रुपया भी खर्चा न करते हुए इस शक्तिशाली पार्टी की छवि को जनता ने
पूरे देश में धूमिल कर दिया। यही जनता की ताकत होती है और इन पार्टी को सीखना चाहिए कि किसी का बुरा चाह के हमारा भला कभी भी नहीं हो सकता। आशा करते हैं कि इससे कुछ संज्ञान लेकर अपने रवैये में ये पार्टी, इनके सपोर्टर्स, आईटी सेल वाले बदलाव करेंगे। जय हिंद, जय भारत।